अमीर लड़का, गरीब लड़की और एक फैसला जिसने सब बदल दिया। उसने अपने करोड़ों का बिजनेस छोड़ दिया सिर्फ एक गरीब लड़की के लिए। उसके पापा ने उसे घर से निकाल दिया क्योंकि उसने प्यार चुना था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। असली कहानी तो तब शुरू हुई। रात का समय था। शहर की सबसे महंगी कॉलोनी में एक बड़ा सा बंगला रोशनी से जगमगा रहा था। अंदर पार्टी चल रही थी, महंगे कपड़े, बड़े लोग, हंसी ठहाके। लेकिन उन सब के बीच एक लड़का खड़ा था, आर्यन। उसके पास सब कुछ था, पैसा, स्टेटस, पावर, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। उसी रात वो पार्टी छोड़कर बाहर निकल आया। गाड़ी लेकर वो यूं ही सड़कों पर घूमने लगा। तभी उसकी नजर एक छोटी सी चाय की दुकान पर पड़ी। वहाँ एक लड़की खड़ी थी, सिया। साधारण कपड़े, लेकिन चेहरे पर सच्चाई और आंखों में एक अलग सी चमक। आर्यन गाड़ी रोककर नीचे उतरा। एक चाय देना, उसने कहा। सिया ने मुस्कुराकर चाय दी और पूछा, आप यहाँ नए हो? आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, हाँ शायद। उस दिन बस इतनी ही बात हुई, लेकिन पता नहीं क्यों अगले दिन वो फिर वहीं पहुंच गया, फिर अगले दिन और फिर हर दिन। धीरे धीरे वो छोटी सी चाय की दुकान उसकी सबसे पसंदीदा जगह बन गई। महंगे रेस्टोरेंट छोड़कर वो अब वहीं बैठने लगा। दोनों के बीच बातें होने लगी, हंसी, छोटी छोटी खुशियाँ और फिर प्यार। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। एक दिन आर्यन के पापा को सब पता चल गया। एक गरीब लड़की से प्यार, ये हमारे स्टेटस के खिलाफ है, उन्होंने गुस्से में कहा। घर में तूफान आ गया। आर्यन ने पहली बार उनके सामने खड़े होकर कहा, पापा, इंसान उसकी दौलत से नहीं उसके दिल से बड़ा होता है। लेकिन उनके पापा नहीं माने। गुस्से में उन्होंने कहा, अगर तुम उस लड़की को नहीं छोड़ सकते तो इस घर को छोड़ दो। कमरे में सन्नाटा छा गया और उसी पल आर्यन ने सब छोड़ दिया। वो सीधे सिया के पास पहुंचा। अब मेरे पास कुछ नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, सिवाय तुम्हारे। सिया की आंखों में आंसू आ गए। तुम पागल हो, उसने कहा। हाँ, प्यार में। कुछ महीनों बाद वही छोटी सी चाय की दुकान अब एक छोटा सा कैफे बन चुकी थी। दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे, खुश थे, सुकून में थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक दिन एक लग्जरी कार कैफे के सामने आकर रुकी। उसमें से एक लड़की उतरी, स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट और बहुत अमीर। उसका नाम था अनाया। आर्यन उसे देखकर चौंक गया। सिया ने पूछा, कौन है ये? आर्यन बोला, मेरी पास्ट। अनाया ने आर्यन से कहा, तुम सच में यहाँ काम कर रहे हो? फिर हंसकर बोली, तुम जैसे लोग खुश नहीं होते, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सिया ये सब सुन रही थी। उसके दिल में डर बैठ गया। रात को सिया ने धीरे से कहा, कहीं तुमने मेरे लिए गलत फैसला तो नहीं लिया? आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैंने जिंदगी में पहली बार सही फैसला लिया है। लेकिन असली परीक्षा भी बाकी थी। अगले दिन आर्यन के पापा फिर से आए। उनकी आंखों में अभी भी गुस्सा था। उन्होंने कहा, वापस आ जाओ, सब कुछ वापस मिल जाएगा, लेकिन इस लड़की को छोड़ना होगा। सिया की आंखों में आंसू आ गए। रात को सिया ने आर्यन से कहा, तुम वापस चले जाओ। आर्यन गुस्से में बोला, और तुम्हें छोड़ दूं? सिया रोते हुए बोली, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से तुम अपने परिवार से दूर हो जाओ। अगली सुबह आर्यन उठा और सिया वहां नहीं थी, बस एक चिट्ठी थी। तुम्हारी खुशी मेरे जाने में है। आर्यन टूट गया, लेकिन इस बार वो हार मानने वाला नहीं था। कुछ दिन बाद वो अपने पापा के पास पहुंचा। मैं वापस आ सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। उनके पापा चौंक गए। क्या? आर्यन ने कहा, मैं अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीऊंगा और सिया मेरी जिंदगी का हिस्सा रहेगी। कुछ पल की खामोशी, फिर पहली बार उनके पापा की आंखों में नरमी आई। उन्होंने धीरे से कहा, क्या वो सच में तुम्हें इतना खुश रखती है? आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। हाँ। कुछ देर बाद उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तो फिर उसे लेकर आओ। आर्यन की आंखों में खुशी आ गई। वो तुरंत सिया को ढूंढने निकल पड़ा। आखिरकार वो सिया को उसी पुरानी चाय की दुकान पर मिला। सिया उसे देखकर चौंक गई। आर्यन मुस्कुराया, अब सब ठीक हो गया है। सिया की आंखों में आंसू आ गए। सच? आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद तीनों एक साथ बैठे थे। आर्यन के बाबा ने सिया की तरफ देखकर कहा, क्या तुम मेरे बेटे को खुश रखोगी? सिया मुस्कुराई, हम एक दूसरे को खुश रखेंगे। उस दिन सिर्फ एक रिश्ता नहीं जुड़ा था, एक पिता की नाराजगी खत्म हुई थी। दो दिल मिले थे और दो दुनिया एक हो गई थी।